हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बायंड फोर्स। बायंड फोर्स का सेकेंड पार्ट। इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, प्लीज उसको देखिएगा। बायंड फोर्स फिनोमेना क्या कहलाती है? बायंसी। बायंसी फोर्स कितना होता है, बायंसी कितना होता है, इसका एक पार्ट बना चुका हूं, प्लीज उसको देखना आप लोग। और ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड एंड लास्ट। और इसके बाद पढ़ेंगे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये हो गया बायंड फोर्स, इसका सेकेंड पार्ट। ये मैथमेटिकल है, पार्ट 2। ये मैथमेटिकल है, इसको समझेंगे हम। हमने ये बताया था कि जो बायंड फोर्स होता है, फोर्स ऑफ बायंसी होती है, वो कितना होती है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब ये होता है, हमने थियोरेटिकल बोल दिया। थियोरेटिकल क्या बोला बेटा? बायंड फोर्स बराबर बायंड फोर्स बराबर वेट ऑफ द, पीछे की वीडियो में बहुत डिटेल बताया हूं बेटा, बहुत ही डिटेल है। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, पीछे के वीडियो में बहुत ही डिटेल बताया हूं इसको। प्लीज प्लीज उसको पढ़ना आप लोग, जस्ट इसके पीछे का वीडियो। ये क्या है? पार्ट 2। तो यहाँ पे वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वो कितना होगा, इसके बारे में जानना है। तो देखो बेटा, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। फ्लूइड जिसमें बहने का गुण होता है, ये पानी हो गया, पानी लिक्विड हो गया, इसको फ्लूइड भी बोलते हैं। ये फ्लूइड हो गया, हमने भर रखा है इसमें। और ये सॉलिड हो गया, ये लोहा है। इसको मैं डालूंगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर जाते 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 यहाँ पे बैठ जाएगा। और पानी भर लेते तो ये पानी बाहर की तरफ गिरता, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? जो पानी बाहर गिरेगा उसका वेट कर लेंगे, और जो वेट आएगा उतना ही क्या होता है? बायंड फोर्स होता है। जो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, किसी सॉलिड पे। सॉलिड ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो बायंड फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ लगेगा। यानी जो अप्लाइड फोर्स होता है जस्ट उसके अपोजिट होता है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो देखो बेटा, थोड़ा इसको एक बार क्लियर कर ही लेते हैं ऑडी, एक सेकेंड। ऐसे इसमें डालते हैं तो बाहर की तरफ पानी गिरता है। जितना बाहर की तरफ पानी गिरता है उसका वेट कर लेते हैं, और वही क्या होता है? बायंड फोर्स होता है। तो पानी बाहर की तरफ कितना गिरता है? जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है, उतना ही पानी क्या करता है? बाहर की तरफ गिरता है, डिस्प्लेस होता है। देखो बेटा, यानी डिस्प्लेस होता है, या ये कहते हैं उतना वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या अगर पानी हटाएगा। तो अगर पानी इतना, ऐसा भी कर ले लो, जैसे बाई फिगर समझते हैं इसको, डिटेल देखो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? बीकर बना लो। बीकर बनाने के बाद इसमें पानी डालो। ये बीकर बना लो यहाँ पे, और इसमें पानी डालो। देखना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है। यही पढ़ाई होती है बेटा, पढ़ाई बहुत इजी होती है। लिखना पढ़ना आसान है, कब? थोड़ा इंटरेस्ट रखिए। ये पानी हो गया, ठीक है बेटा। अब ये सॉलिड हो गया, इसको मैं इसमें डालूंगा, ऐसे डालूंगा। एक सेकेंड, ये सॉलिड है, मान लो
पहले हमने इतना ही डाला, या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इतना ही डूबा, ये वाला पोर्शन इतना डूबा है, ये इतना डूबा है, तो ये अपने वालों के बराबर, जितना ये डूबा है उतना, यहां से यहां तक इतना डूबा है। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इतना ही डूबा है, ये तो पूरा डूब जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए इसको ले रहे हैं, इतना ही डूबा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो जितना डूबा है, जितना हमने मार्क कर दिया वाइट से, इस चार्ट से, इतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा। उतना ही वॉल्यूम क्या करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है। तो कोई पूछते हैं थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में, फिजिक्स के टर्म में बताइए इसका कितना होगा, एक्सप्रेशन कितना होगा, वो उसका फार्मूला क्या होगा, बायोंट फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो इसको बताते हैं। ये देखो बेटा, तो ये जितना हमने मार्क कर रखा है, इतना ही वॉल्यूम क्या है, पानी निकल गया है बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कलेक्ट कर लिए होते, यहाँ पे तो इसको पकड़ के चलना है, तो इतना डिस्प्लेस हो गया है। कौन डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे क्या निकला है, फ्लूइड निकला है, फ्लूइड। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, वेट का फार्मूला। और पीछे की वीडियो में बता रखा हूं, W बराबर क्या होता है, वेट इज अ फोर्स, वेट एक फोर्स होता है, और वो कितना होता है, mg के बराबर होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे वेट बराबर mg, यम मास, किसका मास, फ्लूइड का। तो यहाँ पे फ्लूइड, तो पहला लेटर क्या है, F है, तो यहाँ पे F लगा लो, यहाँ पे F लगा लो। अब ये देखो बेटा, फ्लूइड का पहला लेटर F है, तो यहाँ पे F लगा लो, यम सब F, तो मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी। अब आगे हम क्या जानते हैं, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी, तो अगर इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका डेंसिटी हमने मान लिया सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अगर इसका v वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, हमने जितना इसको मार्क कर रखा है, ये ऐसे चाक से, इतना ही पानी इसने क्या किया, हटाया। तो अगर इसका वॉल्यूम क्या हो, v हो, तो यहाँ पे लिखो v, यहाँ g है तो g, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, और सीक्वेंस में लिख सकते हैं इसको कैसे, सिग्मा इंटू वी इंटू जी है। अब v को पहले लिखो, सिग्मा को बाद में लिखो, हम लिख सकते हैं v इंटू सिग्मा इंटू जी। तो कोई पूछते हैं बायोंट फोर्स का फार्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे v इंटू सिग्मा इंटू जी, यानी v मतलब वॉल्यूम, सिग्मा मतलब डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी लेना है, जो इतना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, सॉलिड का नहीं, फ्लूइड की डेंसिटी। तो यहाँ पे तो डेंसिटी हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से बायोंट फोर्स क्या हो गया बेटा, देयरफॉर बायोंट फोर्स v इंटू सिग्मा इंटू जी। पीछे वाले वीडियो में हमने जो थियरी बताया, थियरी, यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में कैसे कितना होता है उसकी वैल्यू, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताना है, इसको पकड़ना है। कोई पूछते हैं, आपने ये बता दिया बायोंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब ये बताओ कितना, उसका फार्मूला क्या होगा, तो हमें बोलते हैं v इंटू सिग्मा इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको देखो और थोड़ा और डिटेल आते हैं बेटा। ये देखो, ये किसकी डेंसिटी है, फ्लूइड की है, इस पानी की डेंसिटी लेंगे, यहाँ पे पानी की डेंसिटी है। तो यहाँ पे ये इतना हमने डुबा रखा था यहाँ पे, तो इतना ही पोर्शन में क्या करता हूँ, इसको कलर कर लेता हूँ समझने के लिए, इतना ही डूबा है ये वाला पोर्शन, ये इतना डूबा है बेटा, इसको हमने कलर कर लिया। ऐसा ऑब्जेक्ट है, लोहा नहीं, ये समझने के लिए हमने लिया है,
वो तो उतना रुकेगा नहीं, डूब जाएगा अंदर। ऐसा ऑब्जेक्ट जो इतना ही डूबा है और क्या है पोर्शन उसका बाहर है, ऐसे इस तरह कुछ पोर्शन डूबा है, कुछ पोर्शन क्या है बाहर है इसका। जितना डूबा है उतना वॉल्यूम क्या किया डिस्प्लेस किया है, और उसका फार्मूला हमने क्या निकाल लिया बाउंड फोर्स का V इंटू सिग्मा इंटू जी। तो यहां पे देखो ये पानी एक एक पॉइंट पकड़ते रहो बेटा, ये पानी है। तो यहाँ पे पानी के अंदर थोड़ा ये पानी थोड़ा सा यहाँ ले लो, ये ले लो, यहाँ कंसीडर करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं भी करो, उसकी डेंसिटी क्या होती है चेंज नहीं होती है। ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी बेटा। ये नहीं कि यहाँ पानी यहाँ कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ की डेंसिटी कुछ और है, यहाँ की डेंसिटी कुछ और है, यहाँ की डेंसिटी कुछ और है, यहाँ की कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है पानी की डेंसिटी क्या होती है एक जैसे रहती है, जब जितना वैल्यू यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, डेंसिटी सेम। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी सेम, v सेम, और क्या हो गया सिग्मा सेम और g सेम। बच गया क्या, जो बचा है उसको पकड़ो, ये बच गया वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम। तो देखो बेटा इतना ही डुबाया था, इतना, अगर तो ये हो गया वॉल्यूम। तो जितना डूबा था उस पोर्शन को पकड़ के बात करो, हमने अभी इतना डूबा रखा है। अगर इसको और छोड़ता अंदर की तरफ, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता और नीचे की तरफ जाता, थोड़ा और डूबता, तो उसका वॉल्यूम और बढ़ जाता। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा वाइंड फोर्स क्या होगा बेटा बढ़ेगा। थोड़ा सा डुबाओ तो वाइंड फोर्स जो वाइंड फोर्स होगा थोड़ा और, इसी ऑब्जेक्ट को और थोड़ा अंदर करो, यानी ये और वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। जितना डुबाते जाओगे उतना वॉल्यूम क्या करेगा डिस्प्लेस करते जाएगा। ज्यादा डुबाओ ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। जब ज्यादा वॉल्यूम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो बाउंड फोर्स क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये रहा हमारा बाउंड फोर्स के बारे में। कोई पूछता है मैथमेटिकल बताओ सर, बताओ बेटा क्या होगा, तो हम ये बोलते हैं V इंटू सिग्मा इंटू जी। सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर फ्लूइड, या ये कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चेंज नहीं होगा। डेंसिटी सब जगह एक रहती है पानी की, वो चेंज होगी नहीं। बचेगा क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितना बढ़ेगा बाउंड फोर्स क्या होगा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाते जाओ बाउंड फोर्स क्या होगा बढ़ते जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बाउंड फोर्स बढ़ेगा, वॉल्यूम और बढ़ाओ तो बाउंड फोर्स और ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ थोड़ा पानी डिस्प्लेस होगा तो थोड़ा सा बाउंड फोर्स, ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा तो ज्यादा बाउंड फोर्स, और ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा उस केस में बाउंड फोर्स क्या होगा और ज्यादा होता है। तो ये रहा बाउंड फोर्स। अब बेटा आगे और है थोड़ा मैथमेटिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर कहा जाए वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड, तो वेट का फार्मूला क्या होता है m इंटू जी, और किसका वेट फ्लूइड का, पहला लेटर क्या है इसमें f है, तो m सब लगा के लिखना, m सब f इंटू जी। ऐसे नहीं लिखना बेटा m f, ये गलत हो जाएगा। m इसके नीचे सब ऐसे थोड़ा नीचे करके f, ये सही होता है इंटू जी। तो मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है किसकी डेंसिटी, इस लिक्विड की, इस पानी की, इस फ्लूइड की। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, यही वही चीज यहाँ होगी, वो चेंज नहीं होती है। डेंसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। अब चेंज क्या होगा वॉल्यूम बढ़ाओ बाउंड फोर्स क्या होगा बढ़ेगा, वॉल्यूम और बढ़ाओ तो बाउंड फोर्स क्या होगा और ज्यादा होगा। तो ये रहा बाउंड फोर्स के बारे में। अब आगे कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करती है बेटा, क्यों सिंक करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्यों सिंक करती है, क्यों फ्लोट करती है। कोई चीज ऐसी होती है जो फ्लोट करती है और लेकिन सबमर्ज रहती है,
उसका सरफेस जो फ्लोट करती है उसका सरफेस, और लिक्विड का हो, फ्लूइड का हो या पानी का हो या कोई और सब्सटेंस ले लो जिसमें बहने का गुण होता है, वो क्या होता है, इन दोनों का सरफेस बराबर होता है। ये पढ़ेंगे डेंसिटी बेस पे। तो सबसे पहले अब इसी पर आते हैं, वेट बेस पे, कि कैसे कोई सिंक करती है, क्यों फ्लोट करती है, ये तो पकड़ते हैं। इसको पकड़ना है बेटा, कोई चीज क्यों सिंक करती है। पहला केस, सिंक, सिंक मतलब डूब जाना। एक सेकंड बेटा, छोटा एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, एक सेकंड। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसमें डालूंगा, ध्यान से देखो बेटा, डूब गया है। क्यों डूबा, क्यों नहीं फ्लोट कर रहा है, इसको समझते हैं पहले। कि ये देखो बेटा, ये आयरन का है, इस पानी में, इस फ्लूइड में डालता हूं, जाके बैठ गया नीचे, ये डूब गया। क्यों डूबा, इसको आइए जानते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्यों डूबा है, इसको जानना है। देखो बेटा, सिंक, यहाँ बीकर है, पानी है, और वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बनाओ बेटा, फोटो बनाओ, फोटो। तो खींच मेरी फोटो, ये रहा फोटो, ये रहा पानी। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने दिखाया कि वो डूब गया है। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, नहीं क्लियर हो रहा था, तो और इसको थोड़ा बड़ा करो। कोई पूछते हैं कोई चीज क्यों डूब जाती है, इसको बताओ, क्यों डूब गई। ऐसे आई, आते 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 यहां डूब गई, इसके बॉटम में आके बैठ गई, इसको बोलते हैं सिंक। सिंक, सिंक मतलब डूबना। ये लोहा इस बीकर में जो पानी रखा हूं उसके अंदर जाके बैठ गया, बॉटम में बैठ गया। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, तो इसका मास कितना होता है बेटा, दबाए रहो इसको, इसी पे पढ़ते हैं। मास m, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, g। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, कोई पूछते हैं नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम बोलते हैं mg। mg नीचे फोर्स लगा रहा है, और ऊपर की तरफ बायंसी बोलते हैं, बायंड फोर्स कितना है, बायंड फोर्स, ये बायंड फोर्स हो गया। दो फोर्स है, दो फोर्स दिख रहा है अभी। ये ऑब्जेक्ट है, लोहा है, ये आके नीचे बैठ गया है। हमें देखते हैं, कोई पूछते हैं नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, कितना लगा रहा है, m इंटू जी। वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी, या वेट को फोर्स बोलते हैं, तो m इंटू जी। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है यहाँ पे, बायंड फोर्स। तो डूबा क्यों, क्यों डूब गया, फिजिक्स की लैंग्वेज में बताओ क्यों डूबा। ये देखो, ये जो mg है ये भारी है, और ये बायंड फोर्स क्या है, हल्का है। अगर ये भारी होगा तो ये डूब जाएगा। ये भारी है और ऊपर वाला फोर्स क्या है, हल्का है, तो ये डूब जाएगा। तो यहीं से इसको देख के यहाँ बनाते हैं, क्यों डूबी, तो यहाँ पे जो mg क्या है, भारी है। mg क्या है, एक फोर्स है, और ये फोर्स क्या है, भारी है।
किसके कंपेरिजन में? ऊपर वाले फोर्स के कंपेरिजन में ये भारी है, तो mg, यहाँ पे क्या हो गया? बायएंड फोर्स। ये डूब गया, हो गया ये आंसर। कोई चीज कभी कोई पूछते हैं बताओ ये क्यों डूबा, तो हम ये बोलते हैं ये नीचे की तरफ mg फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ बायएंड फोर्स लगाता है। ऊपर की तरफ क्या लगाती है फ्लूइड? बायएंड फोर्स लगाती है। तो ये फोर्स, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया। नीचे वाला फोर्स क्या है? भारी है, इसलिए आगे इसमें डूब गया और आगे नीचे बैठ गया है। और ये हल्का है, तो जब भारी होगा mg ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में? बायएंड फोर्स के कंपेरिजन में, तो ये डूब जाएगी। तो कैसे पकड़ के बोलोगे बेटा? कोई पूछते हैं आंसर दो, क्यों डूब गई, तो ये बोलते हैं mg ज्यादा है किसके कंपेरिजन में? बायएंड फोर्स के कंपेरिजन में। जब mg ज्यादा होगा और ये क्या होगा? बायएंड फोर्स कम होगा, तो डूब जाती है। वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कब डूबती है? जब उसका वेट, जो ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, ये वेट बायएंड फोर्स यानी फोर्स ऑफ बायएंसी या बायएंसी बोलते हैं, उसके कंपेरिजन में क्या है? ज्यादा है, इसलिए डूब गई है। अब आगे ये गेंद पानी में डाला, थोड़ा सा ही पोर्शन डूबी है और थोड़ा सा पोर्शन क्या है? बाहर है। इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ पार्ट अंदर रहे और उसका कुछ पार्ट क्या है? बाहर रहे, वो चीज क्या कहलाती है? फ्लोटिंग। ये देखिए आपके सामने बीकर में पानी है, गेंद है, गेंद का कुछ हिस्सा पानी के अंदर है और ये क्या है? कुछ हिस्सा बाहर है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोट कर रही है ये गेंद, क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। अब केस 2, आराम से पढ़ो बेटा, ये बहुत आगे काम आता है। हायर क्लास में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे और भी वहां पे बुक लगती है, तो डेंसिटी बेस पे भी बात होती है। डेंसिटी, अभी डेंसिटी बेस पे भी बताता हूं। तो ये हो गया केस 2, फ्लोटिंग। कोई चीज क्यों फ्लोट करती है? फ्लोट की मीनिंग क्या होती है? फ्लोट तो ये कहा जाता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या फ्लूइड में जाए, लिक्विड में जाए, उसका कुछ पोर्शन पानी को डिस्प्लेस करे और कुछ पोर्शन क्या हो? बाहर। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं, फ्लोटिंग बोलते हैं। अब तो यहां पे इसके लिए भी फिगर बनाओ। ये रहा भैया बीकर, इसमें रहा पानी और ये गेंद। अभी आपके सामने डेमो दिखाए, ये पानी का अपर सरफेस है, इतना ही पोर्शन डूबा है और इतना पोर्शन, ये टोटल ये हो गया पोर्शन इसे गेंद का, या गुब्बारा भी ले सकते हैं समझने के लिए। इतना ही पोर्शन डूबा है, ये थोड़ा सा पोर्शन जितना कलर किया यही इतना डूबा है और बाकी पोर्शन क्या है? बाहर है। इसको फ्लोट बोलते हैं। तो ये बोलते हैं। अब ये आता है क्वेश्चन थोड़ा, जैसे ये ऐसे फार्मूले में बता रहे हैं, इसको भी बताइए। तो हम ये कहते हैं, ये देखो इस गेंद का वेट होगा, ये फोर्स नीचे की तरफ कितना लगाता है? इसका मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। ये हो गया mg। आराम से बेटा समझो, mg। और ऊपर की तरफ क्या लगता है बेटा? बायएंड फोर्स, बायएंड फोर्स। ये रहा बायएंड फोर्स। अब देखो, तो ये गेंद क्या किया? पकड़ के बेटा अच्छे से, बढ़िया से काबू पाने का। अगली क्लास में एकदम पकड़ पकड़ के बात करने का। बड़ा आदमी बनना है, बहुत आगे जाना है, अच्छा से रेस्पेक्ट पाना है, वो कॉन्सेप्ट अब बहुत क्लियर होनी चाहिए। गेंद को डाला, ध्यान से देखो, थोड़ा सा पोर्शन डूबा है, बाकी पोर्शन नहीं डूबा है। ठीक है, क्यों? एक गुब्बारा, उसको दबाओ पानी में तो थोड़ा सा ही पानी हटाता है, बाकी पोर्शन क्या रहता है? बाहर ही रहता है। तो जितना पानी हटा रहे हैं
जितना पानी हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसका वेट कर लो, जितना आएगा इस गेंद के वेट के बराबर होगा। तो उस केस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ बैलेंसिंग बोलते हैं, फोर्स ऑफ बैलेंसिंग, जो नेट फोर्स होता है क्या होता है, जीरो होता है। जब जीरो हो जाएगा तो ये इससे नीचे और नहीं आ पाएगा, अब नीचे नहीं आ पाएगा, यहीं तक आके रुक जाएगा। जब बैलेंस ऑफ फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी जितना फोर्स ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स नीचे की तरफ। तो ये कहा जाता है जब दोनों फोर्स बराबर हो गए ऊपर और नीचे के, बैलेंस ऑफ फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। उस केस में ये गेंद और नीचे नहीं आ सकता। जब नीचे नहीं आएगा इसी को तो बोलते हैं फ्लोटिंग, यही होता है फ्लोटिंग। आगे बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको देख के लिखो। तो लिखते हैं बायएंड फोर्स, बायएंड फोर्स ये किसके बराबर है, mg। जब बायएंड फोर्स mg के बराबर होगा, ये क्या हूं बेटा, ये जितना पोर्शन डूबा है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, उसका वेट ले लो, उसका वेट और जो ऑब्जेक्ट डुबाया है उसका वेट, दोनों का वेट बराबर हो जाएगा। जब वेट बराबर होगा तो बैलेंस ऑफ फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जब जीरो हो जाएगा तो ये गेंद और नीचे नहीं आ पाएगा, जहां है इतने ही में यही रहेगा और नीचे नहीं आ पाएगा। इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग वाले केस में क्या होता है, जो ये होता है बायएंड फोर्स, वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। हम ये कहते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग हो रही है, फ्लोटिंग। और हायर क्लास में आओगे बेटा तो ये बताया जाएगा कि ये कोई तार है, तार पे आपने 5 किलो का वेट लगा दिया, 5 किलो का, ये तार इतनी खींच गई, यहां से इतनी नीचे खींच गई। एक मान लो ये वायर है, मान लिया वायर है, इसके नीचे 5 किलो का वेट लगाओ, तो हम ये देखते हैं थोड़ा सा खींच के रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि नीचे का फोर्स जितना होता है और रिस्टोरिंग फोर्स बताया जाएगा डिटेल में, अंदर की तरफ एक, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसके ऊपर की तरफ, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होता है, यानी अगर ऊपर 5 न्यूटन है नीचे 5 न्यूटन है, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आके रुक जाता है और नीचे नहीं जाता है। वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे जितना ये जितना ये यहाँ पे सिंक, यहाँ इतना पोर्शन डूब गया है, इतना ही डूबा है, पूरा नहीं डूबा है। ये क्या किया है, जितना वेट आ रहा है उतना ही वेट, ये वेट किसके बराबर हो जा रहा है, इस बायएंड फोर्स के बराबर, ये इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जा रहा है। इसलिए बैलेंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जब बैलेंस ऑफ फोर्स जीरो होगा तो ये यहीं पे रुक जाता है और नीचे नहीं आएगा। बस जैसे ये तार है, इसके नीचे वेट लगाते हैं तो खींचते 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 आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। क्यों रुका, क्योंकि अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है और नीचे का जो फोर्स होता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, वहां पे वो चीज रुक जाती है और नीचे नहीं बढ़ती है। वही कहानी है, यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना ही डूबा और नीचे नहीं आएगा। इस केस में इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग वाले केस में क्या होता है, बायएंड फोर्स किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब आगे तो दो केस 1 सिंक, केस 2 फ्लोटिंग। अब बेटा, अब पीछे के वाला टॉपिक क्या था, पीछे वाले में डेंसिटी अगर बात की जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बेस पे आप समझेंगे कि आप फ्लोटिंग क्या होती है, सिंक क्या होता है। अब कोई चीज फ्लोट हो जाता है और अंदर डूबे रहता है, फ्लोट करता है लेकिन टोटली सबमर्ज रहता है, वो कहानी समझते हैं। अब डेंसिटी बेस में ये देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, अगर दोनों की डेंसिटी क्या हो, बराबर हो जाए तब क्या होगा। ये भी समझना है बेटा, भागना मत, पढ़ाई करो, एकदम डीप से डीप पढ़ो, बहुत जरूरी है डीप से डीप पढ़ना। अब देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे केस 1 केस 2, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है बेटा, बहुत मजेदार चीज है फिजिक्स, मजा आता है, सो मच इंटरेस्ट। आगे केमिस्ट्री भी बताऊंगा बेटा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा बाद। ये यहां से आना शुरू किया, आते 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 यहां पे इसके बॉटम में बैठ गया। अब ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, mg, ऊपर की तरफ कितना इस पे फोर्स लग रहा है, बाइंड फोर्स, यहाँ पे बाइंड फोर्स लिखे रहो, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट mg, और फ्लूइड क्या लगा रही है, बाइंड फोर्स ऊपर की। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, फ्लूइड है, ये सॉलिड, ये फ्लूइड, ये सॉलिड है। पहला लेटर क्या है, यस, तो मास ऑफ सॉलिड यस, और ये फ्लूइड है तो इसका मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी। दो चीज पे बात करेंगे। कोई पूछते हैं वेट बाई सॉलिड कितना होगा, तो हम ये कहते हैं वेट बाई सॉलिड, तो यम यस इंटू जी। तो यहां पे लिखो बेटा 1 बाई 1। पहले इसको पकड़ेंगे, ये पूरा डूब गया है ये, और ये डूब के अपने ही वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया है, तो यहां पे लिखो वेट बाई सॉलिड। वेट का फार्मूला क्या है बेटा, m इंटू जी, मास, किसका मास, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसलिए सॉलिड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और मास बराबर क्या होता है बेटा, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो सॉलिड का डेंसिटी हम के यहां पे क्या मानेंगे, रो, RH रो, और वॉल्यूम क्या हो गया, V इंटू जी। ये सॉलिड है तो यहां पे यस, रो यस लगा। इक्वेशन 1 कितना आसान है, वेट बाय सॉलिड, वेट यानी ये सॉलिड नीचे की ओर कितना फोर्स लगा रहा है, वेट को फोर्स बोलते हैं, तो वेट को, और वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है, नीचे की तरफ कितना लगा रहा है, रो एस इंटू वी इंटू जी। इक्वेशन 1। अब ये अपने ही वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया है, तो इसका दूसरा वेट ऑफ फ्लूइड, कितना डिस्प्लेस किया है पानी को भाई, वेट ऑफ फ्लूइड बराबर मास, पहला लेटर एफ है तो एफ इंटू जी, और इसका फार्मूला मास बराबर क्या हो जाए, डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे किसकी डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी, सिग्मा माना है। इस सॉलिड की डेंसिटी रो, और जो जिसमें डूबा है फ्लूइड के एफ, उसकी डेंसिटी हमने क्या माना, सिग्मा, तो सिग्मा इंटू एफ। इक्वेशन 2। अब देखो बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां v है इक्वेशन 1 में, यहां भी v है, जितना वॉल्यूम डूबा है उतना ही वॉल्यूम का पानी क्या कर दिया, निकाल दिया है, जितना वॉल्यूम डूबा है उतना ही वॉल्यूम क्या किया है, बाहर पानी निकाला है, तो ये v, यहां भी v, दोनों बराबर, यहां पे g, यहां भी g, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी बराबर, बच गया क्या, ये डेंसिटी। अब यहां से डेंसिटी बेस पे बात करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस लोहे का जो इसमें डूब के बैठा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो नीचे की ओर फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, तो जब नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये डूब जाएगा। ये कहा जा रहा है
इस इक्वेशन बेस पे मैं इक्वेशन देख के बोल रहा हूं। अगर डेंसिटी, ये तो दोनों बराबर हो गए बाई इक्वेशन एंड बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों बराबर हो गए। बचा क्या? डेंसिटी। अगर ये डेंसिटी यहां पे आओ, सॉरी ये सॉलिड वाला है, यस मतलब सॉलिड। अगर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो डूब के बैठा है इसमें, इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा। जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो डूब जाएगा। देखना है, बोलना है, ये बोलना है इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा। जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये डूब जाएगा। इसका डेंसिटी ज्यादा है, नीचे की ओर फोर्स ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। इसका डेंसिटी ज्यादा है और नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा। जब नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो ये हो गया डेंसिटी बेस पे। तो हम ये लिखते हैं यहां पे, इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलो या फ्लूइड बोलो। हमने लिक्विड ले लो बेटा, एल ही कंसीडर करो। यहाँ पे आप ले सकते हो फ्लूइड है, तो यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड होता है, जिस ऐसा पदार्थ जिसमें बहने गुण होता है, ठीक है, फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पे यल मतलब क्या हो गया? लिक्विड हो गया। यब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यफ ही पे लेके चलो। ये फ्लूइड हो गया, यहाँ पे फ्लूइड ले लो। अगर इस सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? फ्लूइड यानी पानी के, लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा है, तब ये चीज क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, सिंक। पहला कैसे बेटा? इस सॉलिड की डेंसिटी रो माना, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है किससे? इस फ्लूइड से जिसमें डुबा रखा है हमने। तो ये क्या करेगा? डूब जाएगा। ये डूब जाएगा, नीचे डूब जाएगा। अब दूसरा, अगला, अगर सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से क्या है? कम है, तब क्या होगा? अगर सॉलिड की डेंसिटी कम है, किसके कंपैरिजन में? फ्लूइड के डेंसिटी में, तो उस केस में क्या होता है बेटा? फ्लोट करता है। अगला एंड फाइनल, अगर ये डेंसिटी किसके बराबर हो जाए? फ्लूइड, सॉरी, इस सॉलिड की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी हमने क्या लिया है? सिग्मा लिया है, ये सिग्मा। तब क्या होगा? अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से तो सिंक हो जाएगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, तब क्या करता है? फ्लोट करता है। फ्लोट वाले कंडीशन में क्या होता है? उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर, कुछ हिस्सा क्या रहता है? बाहर की तरफ रहता है। इसे फ्लोटिंग बोलते हैं। अगर इसकी डेंसिटी, ये क्यों नहीं डूबा है पानी में? क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के कंपैरिजन में, इसलिए नहीं डूबा है। ये जब डेंसिटी ज्यादा रहता है तो ये फोर्स लगाता है, फोर्स लगा लगा के इसको ऊपर तक लाएगा, लाके यहीं रोक देगा, बोलेगा वहीं रहो और नीचे मत आना। तो उस केस में क्या करता है? फ्लोटिंग होता है, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग होता है। अब आगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी डेंसिटी किसके बराबर हो जाए? फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर हो जाए, उस केस में क्या होता है? वो फ्लोट करता है, फ्लोट करेगा, बट टोटली क्या होगा? सबमर्ज रहता है, उसमें डूबा रहता है। जो पानी का सरफेस होता है ऊपर वाला, ये पानी का सरफेस होगा सबसे टॉप वाला, और जो ऐसे ऑब्जेक्ट रहेगा, ये नहीं है, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं, और उसका सरफेस, दोनों का सरफेस क्या होता है? बराबर होता है। तो इंग्लिश में ये बोलते हैं इट इज फ्लोटिंग बट इट इज टोटली सबमर्ज्ड। इसको बोलते हैं तीसरा केस,
अगर पानी की फ्लूइड की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी तो क्या होता है, फ्लोट करेगा, लेकिन टोटली क्या होगा, सबमर्ज रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी का सरफेस टॉप वाला होता है और ऑब्जेक्ट का सरफेस दोनों का लेवल क्या होगा, बराबर होगा। उसको बोलते हैं, उसके किस केस में, रो सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाए, फ्लूइड के डेंसिटी के बराबर हो जाए, तब वो क्या होता है, इट इज फ्लोटिंग बट लगा लो बेटा, फ्लोट तो करेगा बट टोटली सबमर्ज, बस टोटली सबमर्ज। उस ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला सरफेस और पानी का सरफेस क्या होगा, दोनों बराबर होता है। और वो फोटो कैसे बनाओगे, ऐसे बना लेना बेटा, ये पानी हो गया, एक कौन सा केस हो गया भाई, ये पानी का टॉप सरफेस और कोई चीज डुबा दिया है आपने, तो ये बना, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट का टॉप सरफेस और पानी का टॉप सरफेस दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं तो ये वाला केस अप्लाई होता है, तो डेंसिटी बेस पे बोला जाता है। तो कोई पूछते हैं कोई ऑब्जेक्ट कब डूबती है, कब नहीं डूबती है, कब वो डूब जाएगी लेकिन उसका सरफेस और पानी का सरफेस बराबर होता है, तो हमें बोलते हैं अगर सॉलिड की डेंसिटी क्या हो, फ्लूइड की डेंसिटी से क्या, सॉलिड की डेंसिटी क्या हो, फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो तो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी क्या हो, फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो तो फ्लोट करता है। और तीसरा, जब सॉलिड की डेंसिटी किसके बराबर हो जाए, फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर हो जाए, उस केस में ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग करता है, फ्लोट करेगा, लेकिन बट टोटली सबमर्ज रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट का सरफेस और वाटर का सरफेस, फ्लूइड का सरफेस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ये केस अप्लाई होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए सिग्मा है, ये रो है। तो ये रहा बेटा। और आर्किमिडीज साहब ने क्या किया, ग्रेट साइंटिस्ट, ये सब स्टडी करके और उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का ये पार्ट 2 है बेटा, इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 2 मैथमेटिकल रहा। प्लीज इसको बार बार देखिए, समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए और बड़े बड़े कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए। ये समझ के पढ़ते रहिए, आगे काम आएगा। और आगे के वीडियो में पढ़ेंगे बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज बहुत ही प्यारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।